आता आपण एक सायबर सिक्युरिटीचा प्रोजेक्ट हातामध्ये घेतलेला आहे. पुढच्या काही महिन्यामध्ये आपण तो अस्तित्वात आणू आणि अतिशय रोबस्ट अशा प्रकारचा सायबर सिक्युरिटीचा प्लॅटफॉर्म आपण तयार केला आहे की ज्याच्यामध्ये तत्वच आपण अर्ली रिस्पॉन्सचं ठेवलंय. सायबर क्राईमच्या संदर्भातली आपली व्यवस्था ही अधिक मोठी झाली पाहिजे. नमस्ते, मैं पंकज आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने वाला हूं. कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साइबर क्राइम के बारे में आप सबको देते हैं. साइबर तकनीक आधुनिक युग का एक वरदान है, लेकिन इसके दुरुपयोग से होने वाला साइबर क्राइम बन चुका है दुनिया का सबसे बड़ा संगठित अपराध. और 70 करोड़ स्मार्टफोन्स वाले देश भारत की कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती. अब स्मार्टफोन से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर्स तक इसके निशाने पर हैं और सामने आ रहे हैं हर तरह के गंभीर अपराध. जैसे कि 71 वर्षीय सुनील जोशी को एक अपराधी ने बैंकर बनकर कॉल किया. हेलो मिस्टर सुनील जोशी. जी बोल रहा हूँ. बैंक से बात कर रही हूँ. क्या आपका मोबाइल नंबर 98190139? हाँ जी यही है. क्या आपका अकाउंट नंबर 3403125543 है? जी केवाईसी अपडेट करने के बहाने उनसे सारी गोपनीय जानकारी ली. उन्हें एक लिंक भेजी. उस पर क्लिक कीजिए और आपका ओटीपी दीजिए. 568901. और उनके 15 लाख रुपए जो उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी साइबर अपराधियों के हाथों में चली गई. इतने सपने देखे थे उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए. ऐसा ही एक हादसा हुआ उद्योगपति अखिल सुमन के साथ. So please don't hesitate to ask any questions. Nowadays, cyber thieves are everywhere and you should be cautious about them. Also, आपके नए स्टार्टअप से हम बहुत खुश हैं. and our company plans to invest another 50 crores in your startup. Thanks, Anish. And no worries. I have checked everything and have full faith on you. Connecting my crypto wallet to your account. Done. अपराधियों ने उनकी बड़ी धनराशि हड़प ली. इसी तरह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी डीप फेक वीडियो का शिकार. अपराधियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनका चेहरा किसी और के वीडियो पर लगाया और वीपीएन की मदद से एक फेक आइडेंटिटी द्वारा अपलोड कर दिया और उनके डीप फेक अश्लील वीडियो से उनकी सार्वजनिक छवि को आघात पहुंचा. सुबोधा मैम नमस्कार. नमस्ते सर. आपका आधार कार्ड नंबर 2190444066 है. जी सर, ये मेरा ही आधार कार्ड है. मिसेस सुबोधा जाधव को एक पुलिस अधिकारी बनकर कॉल किया और उनसे कहा कि उन्होंने ताइवान से कुरियर मंगवाया है जिसमें ड्रग्स मिला है. सीबीआई ने आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया है और हाँ, आप अभी इसी वक्त से डिजिटल अरेस्ट पर हैं. डिजिटल अरेस्ट? मैडम, इसका मतलब कि आप मोबाइल की स्क्रीन के सामने से कहीं जा नहीं सकती. सर मेरी बात मानिए, मैं अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करूं? अगर उनको अरेस्ट होने से बचना है तो उनको 50 लाख रुपए एक अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे. जैसे उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, अपराधी कॉल काटकर गायब हो गए. तो श्रीमान, ये हुआ डिजिटल अरेस्ट स्कैम. इसी तरह मुंबई की एक युवा महिला डॉक्टर पर हुआ स्पीयर फिशिंग का अटैक. दोस्ती करके क्रिमिनल्स ने उनके मोबाइल में की लॉगर इंस्टॉल किया और उनकी सारी निजी जानकारी चुरा ली. और उनको साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन के द्वारा इतना ब्लैकमेल किया कि वो मानसिक परेशानी में आकर यहां तक कि अपने जीवन को समाप्त करने तक की सोच डाली. इतना ही नहीं, देश की कई बड़ी संवेदनशील संस्थाओं पर भी साइबर अटैक हो रहे हैं, जैसे कि जेएनपीटी और एम्स में हुए रैंसमवेयर अटैक.
इसी तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2020 में कई घंटों तक विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी। साइबर क्राइम अब साइबर टेररिज्म में तब्दील हो चुका है और ये खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी मंडरा रहा है। तो क्या करें? 100 नंबर डायल करें? पुलिस कंप्लेंट करूं? साइबर पुलिस में जाऊं? कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले। कौन से पुलिस के पास जाऊं? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूं? साइबर क्राइम? मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। कहाँ जाऊं मैं? लेकिन अब समाधान बस एक कॉल दूर है, आपका साइबर रक्षक। ये है महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन नंबर। लक्ष्य स्पष्ट है, कोई भी साइबर अपराध रिपोर्ट होने पर 24 घंटे के अंदर अंतरिम रिस्पांस की गारंटी। आप बस ये नंबर मिलाइए और आपको सहयोग देंगे दुनिया के बेहतरीन साइबर योद्धा और उनकी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। इस नई व्यवस्था के 6 पहलू होंगे। पहला होगा कमांड और कंट्रोल सेंटर, जो साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट करने वाली कॉल्स को अटेंड करेगा और साइबर स्पेशलिस्ट साइबर अपराधियों को पकड़ने में जुट जाएंगे। दूसरा टाइप यानी टेक्नोलॉजी असिस्टेड इन्वेस्टिगेशन, जो लैस है दुनिया के सारे टॉप साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के साथ। सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से प्रशिक्षित 150 से ज्यादा विश्व स्तरीय एक्सपर्ट्स, बेस्ट टूल्स, बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स, ये सब मिलकर आम नागरिकों के साथ होने वाले साइबर क्राइम्स को हल करेंगे। तीसरा सर्ट महा यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम महाराष्ट्र। इसके पास विशिष्ट सॉफ्टवेयर एवं अनुभवी कंसल्टेंट्स, जिनका काम होगा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर साइबर क्राइम्स की रोकथाम और ऐसे साइबर अपराधी जो देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जैसे बैंक्स, रेलवे सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिसिटी सर्वर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स आदि पर अटैक करते हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी। चौथा एसओसी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जो स्वयं अपने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित करेगा। पांचवा COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो हर साल पुलिस अधिकारियों को साइबर वॉरियर्स के रूप में ट्रेनिंग देगा। और छठा नोडल राज्यव्यापी साइबर पुलिस स्टेशन, जो इसी बिल्डिंग में मौजूद होगा और विशिष्ट पुलिस अधिकारियों के द्वारा एवं एक्सपर्ट और विश्व स्तरीय सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से साइबर क्राइम का अन्वेषण करेगा। इसी तरह महाराष्ट्र साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के सभी 6 विभाग एकजुट होकर बनेंगे साइबर सिक्योरिटी की एक प्रबल शक्ति। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने विश्व स्तरीय टूल्स, सॉफ्टवेयर, एक्सपर्ट्स एवं अनुभवी और प्रशिक्षित पुलिस ऑफिसर्स को एक छत के नीचे लाया है, ताकि देश का हर नागरिक अपनी साइबर सुरक्षा को लेकर हमेशा सुरक्षित अनुभव करे और सुनिश्चित हो महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट साइबर अपराधों के तत्काल और संतोषजनक समाधान के लिए तत्पर है। महाराष्ट्र साइबर क्राइम डिपार्टमेंट आपका साइबर रक्षक।